दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कम कैपिटल वालों के लिए। जो कम कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। यदि आपका कैपिटल साइज कितना है, 5,000 से 10,000 के बीच में है, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, इससे कम है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप 5,000 से 10,000 के कैपिटल से आप ट्रेड करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि आपके कैपिटल को ग्रो कराने में मदद करेगा। प्रॉफिट कमाने में मदद नहीं करेगा, लेकिन कैपिटल ग्रो हो जाएगा आपका। 5,000 को 10,000 बन जाएगा और 10,000 का 20,000 होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं कि कैपिटल कम लेके आते हैं, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब यदि आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर लोगे तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। आपका जितना ही कैपिटल बचेगा, आपका कैपिटल साइज बढ़ने के चांसेस उतना ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपको देखो, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो क्या करते हैं, आपका टाइम फ्रेम बहुत ही डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना स्टॉप लॉस दे रहे हो। जिससे बहुत लोग आकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छी बात है, बहुत लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, लेकिन आपके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? आपका स्टॉप लॉस कम से कम 10 पॉइंट से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। आप कभी भी देख लेना, 5 मिनट की स्टॉप लॉस पे आप चलोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो आपका 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट आपका रहेगा 20 से 30 पॉइंट का, ठीक है। तो बहुत दोस्तों, आप सोचो कि आप 10,000 का कैपिटल लेके आए हो, ठीक है, 10K का कैपिटल लेके आए हो या फिर 5K का कैपिटल लेके आए हो। यदि उसमें आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है तो 500 रुपये आपका लॉस कर दोगे, ठीक है। तो 500 का लॉस, इसका मतलब आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हो तो आपका कैपिटल घटने में कुछ ही दिनों में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसी को अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लो तो आपका यही कैपिटल 250 से 300 का स्टॉप लॉस जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, आइए अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखो दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि आप ट्रेड करते हो, जैसे ये कैंडल बना है, तो इस कैंडल का साइज क्या होगा? ये कैंडल का साइज 30 से 35 पॉइंट का होगा, ठीक है। एक तो आप कम से कम स्टॉप लॉस लगाओगे तो इस कैंडल का लो का लगाओगे, ठीक है। तो इस कैंडल का अगर लो का भी लगाओगे, इस कैंडल के हाई के एंट्री पे आपको एंट्री लोगे तो आपका इसका लो का भी स्टॉप लॉस लगाओगे ना, तो आपको 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग ही जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा कैंडल लो का। लेकिन यही चीज आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, 1 मिनट का ये कैंडल है, समझना, ठीक है। तो ये कैंडल आपका कितने का बनेगा? ये पूरा कैंडल आपका ना सिर्फ 10 पॉइंट का बनेगा, 10 से 12 पॉइंट का बनेगा, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट का कैंडल बनेगा। यदि 10 से 12 पॉइंट का कैंडल बनेगा, यदि आप प्रीमियम पे इसके स्टॉप लॉस देखोगे तो 5 से 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों, इसका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके एंट्री इसके हाई ब्रेक पे एंट्री होगा। तो सोचे आपका इस पे स्टॉप लॉस बहुत कम जाने के चांसेस है। यदि आपका स्टॉप लॉस जाता भी है तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। यदि आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, अपना पोजीशन देख लेना कि निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो। यदि आप निफ्टी में कर रहे हो तो 50 इंटू आप 5 का अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपका क्या होगा कि 250 का आपका नुकसान होगा। जबकि यही अगर 5 मिनट पे ट्रेड करोगे तो आपका क्या होगा, 500 का नुकसान होगा, ठीक है। तो यही फर्क है दोस्तों। आपने अगर कैपिटल को बढ़ाना है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप क्या करो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। अभी आपके सामने मैं चार्ट पे समझाऊंगा कि कैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख गया क्या, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से फॉल गया तो आपने सोचा कि फिर से रेजिस्टेंस लेवल को टच होगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। देखो, यहाँ पे कोई भी बेयरिश कैंडल नहीं बना है, जिसकी वजह से आपने सेल नहीं किया। लेकिन आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता, आप समझना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझना। यदि आप इसके लो के ब्रेक पे, यदि आप इसके लो के ब्रेक पे, आप देखो यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे अब यदि लो ब्रेक पे आप एंट्री लेते हो, इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस, अगर 4 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, ठीक है, तो आपका 10 से 15 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हो। तो आपको सोचो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। और वही आप यदि 5 मिनट पे लेते हो तो आपको 1:2 का भी नहीं मिलता है। यही अंतर है आपको। यदि आप स्कैल्पिंग करना सीख जाओ दोस्तों, इसका नाम है स्कैल्पिंग। यदि आप मार्केट में स्कैल्पिंग करना सीख जाओ तो आपको 5K के कैपिटल को 10,000 बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। यदि आपको कैपिटल अपना बढ़ाना है या फिर मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको स्कैल्पिंग सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना ही पड़ेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कभी भी ट्रेड करके देखना, आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम होगा 5 पॉइंट का, मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों।
अधिक से अधिक 5 पॉइंट का, क्योंकि आप देखो कोई भी ट्रेडर है तो अपना अधिक से अधिक स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, कोई कैंडल के लो पे रखेगा, ठीक है, कोई कैंडल के लो पे। यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यदि आप मैक्सिमम रखोगे ना तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहता है, बस 5 पॉइंट का। सोचो अधिक से अधिक जाएगा तो 6 पॉइंट होगा, नहीं तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यही फायदा है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपको टारगेट मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, जैसे आपने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो 15 का टारगेट मिलेगा, 20 का टारगेट मिलेगा, 1:2, 1:3 सब मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा मिलता है। तो इसीलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीफर करूंगा। यदि आपके पास लो कैपिटल है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके देखना, आपका स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है। आप यहाँ पे खुद ट्रेडिंग को आप चेंज कर दोगे, आप अपने लाइफ में देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो गया। यदि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी होने लगेगा और आपका कैपिटल भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, ये मैं ऐसे ही करता था। मैं स्टार्टिंग दौर की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब 2 साल पहले मैं ट्रेडिंग करता था ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता था तो मेरा स्टॉप लॉस 10 से 15 पॉइंट आराम से चला जाता था। तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा, यही मेरा स्टॉप लॉस 250 से 300 यानी कि 5 पॉइंट से 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया था। अब सोचो दोस्तों, इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके मैं कैपिटल ग्रो नहीं कर पाऊंगा तो क्या ही कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, आप इसको यूज करके देखना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका जो ट्रेडिंग लाइफ है ना वो बदल जाएगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया। आपने मान लो यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है, ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, तो मैं अधिक से अधिक स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का रखूंगा या फिर कैंडल का लो का। यहाँ पे हाई ब्रेक पे एंट्री। अब देखो यही में आपको मिलेगा 1:5 का, आपको रिस्क रिवार्ड आराम से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको आराम से 1:5 का मिल जाएगा। यदि आपका स्टॉप लॉस जा भी रहा है तो 5 पॉइंट का जा रहा है, अगर आ रहा है टारगेट तो 25 पॉइंट आ रहा है, 20 पॉइंट आ रहा है। अब सोचो इस तरफ का आपका आएगा, तो यदि आपका 10 बार में अगर 5 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है, अब 5 बार भी टारगेट हिट होता है, तो सोचो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कभी भी ट्रेड करके देखना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा 1:3 से 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिलता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस चीजों का, इसलिए मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रेटजी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को सुधार सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप खुद उस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। BTST भी मैं अच्छा खासा बताता रहता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चेक करिए। और अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।